बच्चों अभी हम आपको बताएंगे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखिए एक लाइन में इसका आंसर आपको याद रखना है कि जितने भी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, जितने भी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है उसको क्या रखेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। एज फॉर एग्जाम्पल हमारा देखिए पेंटेन है, ये हमारा हो गया CH3 CH2 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 CH3। ये हमारा क्या है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। साइक्लोहेक्सेन CH2 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 CH2। जिस हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां देखिए पेंटेन में भी क्या है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और यहां देखिए साइक्लोहेक्सेन में भी क्या है, ये भी सभी जो कार्बन एटम है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और भी हम लोग देखते हैं जैसे है हमारा प्रोपेन CH3 CH2 CH3, इसमें भी हमारा क्या है सभी जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये देखिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो इसका भी स्ट्रक्चर देखिए। मेक ए साइलेंस इन ए क्लास। ये देखिए ये हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। और भी अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं और भी देखिए जैसे C2H6 इथेन है, तो ये जो हमारा इथेन है ये भी देखिए सिंगल बॉन्डेड है। चलिए इसको लिख डालिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग बात करेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखिए इसमें भी एक चीज याद रखना है आपको, जो भी हाइड्रोकार्बन क्या हो डबल और ट्रिपल बॉन्डेड हो। जैसे यहां देखिए सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है C2H4, ये हमारा है इथीन। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसमें एक लाइन लिख देंगे हम लोग,
हाइड्रोकार्बन which contain double और ट्रिपल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो वो जो हाइड्रोकार्बन होगा हमारा क्या होगा, अनसेचुरेटेड होगा। क्या होगा, अनसेचुरेटेड होगा। और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे हमारा है C2H2 इथाइन, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां देखिए ये दोनों कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है हमारा, ट्रिपल बॉन्ड है। ये देखिए हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3, ये है आपको प्रोपीन। ये दोनों हाइड्रोकार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। ये क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए इसको लिख डालिए। अभी हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, हमारा कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट है ग्रेफाइट, दूसरा है हमारा डायमंड, और तीसरा है बक मिनिस्टर फ्लोरीन। ये 3 हमारा क्या है, सबसे पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है डायमंड, और तीसरा है बक मिनिस्टर फ्लोरीन। एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले ग्रेफाइट पे बात करेंगे। ये हमारा ग्रेफाइट पे बात करेंगे। ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हमारा ग्रेफाइट है क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दूसरा हमारा सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट इन नेचर है। सबसे पहला ध्यान देना है कि ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है सॉफ्ट इन नेचर है। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट।
ये देखिए ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ये जो हमारा क्या है, हेक्सागोनल है, और एक जो लेयर है ये हमारा क्या है, एक लेयर है, और ये हमारा क्या है, दूसरा लेयर है। एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में जो फोर्स काम करता है जिसको कहते हैं वीक वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल्स फोर्स। अब एक क्वेश्चन आता है, पूछता है बोर्ड में कि व्हाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तब यहां देखिए कि ये जो कार्बन है ये 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 3 ही बॉन्ड बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारा फ्री है। ये देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन। सेम थिंग इस केस में, ग्रेफाइट के केस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गुड कंडक्टर बनाता है। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन it is good conductor of इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी आपको हम डायमंड के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसके पहले हमने ग्रेफाइट के बारे में बता दिया, तो अब आइए हम लोग डायमंड के बारे में बात करते हैं। डायमंड, देखिए डायमंड का नाम कौन नहीं सुना है, कोई भी जब सबसे पहले अगर एंगेजमेंट होता है, शादी विवाह होता है, तो डायमंड के रिंग पहनते हैं हम लोग, या प्लैटिनम रिंग ही पहनते हैं। डायमंड कॉस्टली होता है, ये सभी लोग जान रहे हैं। अब सबसे पहले डायमंड जो है इट इज हार्ड इन नेचर, इट इज हार्ड इन नेचर। इसका नेचर कैसा होता है, हार्ड होता है सबसे पहले। दूसरा है बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा है इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है बैड कंडक्टर क्यों होता है, इसको एक चीज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास हमारा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे करेगा। जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रेवल करता है। जैसे देखिए ये हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये देखिए ये जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक कार्बन जो है हमारा 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, देखिए एक हम इस तरह से एग्जांपल आपको दे रहे हैं। ये कार्बन हमारा क्या है, एक ऊपर की तरफ बॉन्ड है, एक नीचे की तरफ बॉन्ड है, एक इस साइड से एक इस साइड से है। इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा
तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा, और इलेक्ट्रिसिटी का जब कंडक्शन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। क्योंकि जैसे ही अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हम लोग बात करेंगे करंट का। देखिए, तो इसके पास जो भी हमारा 4 इलेक्ट्रॉन था वो क्या हुआ, बॉन्ड बना लिया। और ये जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसको अभी एकदम रट जाना है और एग्जाम में भी आएगा तो फुल नंबर लेके आना है। सबसे पहले क्या है, हार्ड इन नेचर है। दूसरा क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, नहीं है। जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा नहीं हमारा कंडक्शन नहीं हो सकता है। तीसरा है, इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसका जो बॉन्ड है एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में, एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ये किस तरह का बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये हमारा हो गया डायमंड। डायमंड के बाद एक चीज और हम लोग बात करेंगे, तीसरा हमारा है बकमिंस्टर फ्लोरीन। बकमिंस्टर फ्लोरीन, ये तीसरा हमारा इलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन है। अब देखिए इसके बारे में अभी हम लोग जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर एक फुटबॉल के शेप का होता है, इस तरह का। देखिए इस तरह से जो है हमारा कार्बन एटम क्या है, इसका जो शेप होता है डोम शेप, डोम शेप स्ट्रक्चर। और आपको दिमाग में बैठा लेना है कि बकमिंस्टर फ्लोरीन जो हमारा इलेक्ट्रोप्स है, क्योंकि इसका खोज किसने किया था, बकमिंस्टर नामक साइंटिस्ट ने खोज किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बकमिंस्टर फ्लोरीन। और इसका जो शेप होता है डोम शेप होता है, स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर है।